ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं समय कभी एक जैसा नहीं रहता और जो शुरू होता है इसका अंत भी निश्चित होता है। तो हम जी रहे हैं कलयुग में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा? तो प्यारे दोस्तों, क्या सच में दुनिया का अंत होगा? क्या भगवान फिर से पुनः अवतार लेंगे? और हाँ, तो कब? तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके संकेत क्या क्या होंगे। सुख सागर, श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्कि पुराण जैसे धार्मिक धर्म ग्रंथों और पुराणों के आधार पर चलिए जानते हैं कलयुग के बारे में की गई अनेक भविष्यवाणियाँ। तो प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। प्रथम सतयुग, जब धरती पर केवल सत्य और धर्म का बोलबाला था। दूसरा त्रेता युग, जब भगवान राम ने रावण का अंत किया था। तीसरा द्वापर युग, जब श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध रचाया। और चौथा, अब जहाँ हम आज भी जी रहे हैं वो है कलयुग, जहाँ पाप ही पाप, लोभ, अधर्म और असत्य का युग। आज हम कलयुग के स्वरूप की एक झलक बताते हैं। सच की कीमत अब झूठ से कम है, सच की कीमत अब झूठ से कम है, धर्म का दीपक धुएं से नम है। कलयुग का ये हाल देखो, इंसानियत खुद शर्म से गुम है, इंसानियत खुद शर्म से गुम है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, पाप और अत्याचार बढ़ जाएंगे, धर्म खत्म हो जाएगा, इंसान अपने स्वार्थ के लिए घर और परिवार जनों को भी मौत के घाट उतारेगा। मनुष्य स्वार्थ में सब कुछ, रिश्ते नाते भूल जाएंगे, रिश्वत और लोभ आम हो जाएंगे। माता पिता की सेवा छोड़ दी जाएंगी, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा जाएगा। प्राकृतिक घटनाएं यानी पूर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी आपत्तियां बढ़ेंगी, धर्म पर अधर्म का बोलबाला होगा, चोरी लूट जैसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगेंगी, धर्म का पतन, लोग धर्म को केवल और दिखावे के लिए अपनाएंगे, सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता कम होती चली जाएंगी, धन ही प्रमुख मूल्य बन जाएगा, व्यक्ति का सम्मान उसके धन और पद से तय होगा, न कि उसके चरित्र से। लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नैतिकता और ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, मनुष्य के संस्कारों में भी गिरावट होगी, पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे, माता पिता का अनादर होगा, झूठे लोगों का बोलबाला होगा। सत्य बोलने वाले इंसान हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन झूठे लोग समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। भविष्यवाणियों के मुताबिक छोटे बच्चे बड़े होने से पहले ही मानसिक रूप से बड़े होते जाएंगे, शादी की उम्र कम होगी और विवाह संबंधों में स्थिरता नहीं रहेगी। कलयुग में सारे गुण धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। महाभारत के वन पर्व में एक श्लोक के अनुसार, कलो युगे धर्मपाद एक रही जाएगा, अर्थात 4 में से केवल एक पाद यानी स्तंभ धर्म का बचेगा। कलयुग की आखिरी चेतावनी, ये सुन ले जमाना, ये इशारा है, अधर्म का अब बसेरा सारा है। कलयुग के इस अंधेरे में सत्य ही बस आखिरी सहारा है, सत्य ही बस आखिरी सहारा है। जब पाप का घड़ा भर जाएगा, हर कोना अधर्म से डर जाएगा, तब धरती पर पुनः फिर से कल्कि बन के विष्णु पुनः अवतरेगा। तो प्यारे दोस्तों, तब भगवान श्री कल्कि यानी भगवान विष्णु 10वां अवतार धारण कर अधर्मियों का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तेज तलवार लिए कल्कि भगवान पापियों का नाश करेंगे।
और इसके साथ समाप्त होगा कलयुग और एक बार फिर से आरंभ होगा सतयुग। तो प्यारे दोस्तों, कलयुग का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम सब ये तय अवश्य कर सकते हैं कि आखिर हमारे कर्म कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा सत्य बोले, धर्म का साथ दे और भगवान में श्रद्धा रखें, क्योंकि जब भी एक भी दीपक जलता है तो हमेशा अंधकार मिट सकता है। धर्म की राह पे चलो, चाहे मुश्किल कितनी भी आए। हर अंधेरी रात के बाद और फिर से मुस्कुराए। कलयुग का अंत होगा जब हम खुद बदल जाए और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर जाए। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कलयुग का अंत निकट है? क्या आप कल की अवतार में विश्वास रखते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए रहस्यमय विषय के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।